नमस्कार, मैं विशाल चौबे, फार्मर द जर्नलिस्ट किसी जागरण से आपको बता दें, देवरिया जनपद के पूर्वी छोर में इस समय काला जार जैसी भयावह बीमारी के चपेट में काफ़ी लोग आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें, पिंकी अपना पाठशाला चला रही हैं, जो कि विगत दिनों काला जार से जूझती हुई नजर आई थी। तो आइए हम पिंकी से करेंगे बात और जानने का करेंगे प्रयास, क्या है उनका कहना काला जार को लेकर। 2015 में जब मुझको काला जार हुआ था तो मेरे पापा मुझको इधर उधर लेकर बहुत भटके थे और हम लोग को ये काला जार के बारे में जानकारी नहीं था। तो मैंने बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल में और आसपास के जो है प्राइवेट जो है क्लिनिक वगैरह पर गई हूँ और वहाँ पर मेरा जो दवा हुआ फिर ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैंने बहुत जैसे कि इस क्षेत्र के लगभग बहुत से क्लिनिकों पर गई हूँ मैं। तो अंत में मेरे पापा जो हैं यहाँ नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे बनट्टा ब्लॉक है वहाँ पर हमको लेकर गए। वहाँ पर मेरा जांच हुआ तो काला जार निकला। जब काला जार निकला तो वहाँ से मुझे देवरिया भेजा गया। फिर देवरिया इसमें जो है काला जार का इलाज नहीं था तो वहाँ से मुझे फिर मैं वापस चले अपने गाँव और फिर मैं बनट्टा ब्लॉक पर गई। फिर बनट्टा ब्लॉक से मुझे कुशीनगर भेजा गया। कुशीनगर भेजने के बाद वहाँ पर मेरा पूर्ण रूप से उपचार हुआ और जब मेरा उपचार हुआ तो उसके बाद मैं लगभग 1 महीने के अंदर में पूर्ण रूप से ठीक हो गई। उसके बाद अब मेरे अंदर ये भावना हुआ कि मेरे परिवार वाले जो है बहुत भटके थे। तो ऐसे हमारे क्षेत्र के लोग जो हमारे गांव के लोग जो हैं काला जार किसी को यार तो बहुत भटक रहे, तो ऐसा ना भटके। इसलिए मैं अपने पापा से भी कही कि पापा मैं लोगों को जागरूक करना चाहते। मेरे पापा कहें कि ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। तो मैं पूरे गांव में घूम कर अपने साइकिल से जाती हूँ और एक फ्लिप बुक है, उसके द्वारा मैं लोगों को काला जार के बारे में बताती हूँ, इसके बारे में जो जागरूक करती हूँ और छिड़काव के बारे में लोगों को बताती हूँ और साथ ही गांव में जाकर लोगों को छिड़काव भी कराती हूँ। जो छिड़काव नहीं कराते उन्हें भी मैं फिर दोबारा मोटिवेट करके और छिड़काव कराती हूँ। अभी तक कितने लोगों को आपने जागरूक किया होगा? लगभग 20,000 से ऊपर। मैं आप लोगों को काला जार के बारे में बताऊंगी, काला जार कैसे होता है, क्यों होता है। तो ये देखिए, ये जो है दिखने की तिहाई होती है और ये जहाँ पर नमी स्थान होता है, चूहों का बिल होता है, गौशाला होता है और कच्ची मकाने का जो ग्रस्त व्यक्ति को ये बालू मक्खी काटती है, तो जब ये काटती है उसी समय काला जार से प्रभावित कर देती है। जब जार होता है तो उसे सबसे पहले 1 से 2 हफ्ता बुखार लगता है और दवा खाते फिर ठीक होता है, फिर आ जाता है, पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता। उसके बाद खून की कमी होने लगती है, हाथ पैर जो पतले होने लगते हैं और जो शरीर होता है वो हल्के काले टाप पड़ने लगता है, काले टाप का। तो अगर ये सब लक्षण दिखे तो ये काला जार का लक्षण है। एक स्वस्थ व्यक्ति को बालू मक्खी काटती है, फिर उसको काटकर किसी और को काटती है, ऐसे ही काटते रहती है और इंसान और बालू मक्खी के बीच ऐसे ही जीवन चक्र चलता रहता है। और रात में सोते समय आप लोग मच्छरदानी का प्रयोग करें जिससे कि बालू मक्खी काट ना सके। और बालू मक्खी का मरने का बस यही एक उपाय कि छिड़काव पूरे घर के अंदरूनी कराइए और जो छिड़काव नहीं कराता है तो इनसे भी कहिए। और घर के अगर जब छिड़काव करने आए घर में तो घर में अगर खाने पीने का सामान रहे तो क्या करिए आप लोग खाने है लगभग 6 फुट तक होता है, क्योंकि बालू मक्खी जो है 6 फुट तक छिड़कर छिड़कती है। तो ये छिड़काव 6 फुट तक होता है और ये छिड़काव जो है दीवारों पर होता है, बस मंजिला तो कुछ छिड़काव नहीं है। ये घर में होता है और 1 मंजिले वाले में होता है नीचे। यही जो वायरस है शरीर में प्रवेश कर जाते हैं काफी
उपाय है कि जब भी छिड़काव कर्मी घर पर छिड़काव करने के लिए आए, ये तो छिड़काव जो है साल में 2 बार होता है, एक मई जून में होता है और एक फरवरी में होता है। तो जब भी छिड़काव कर्मी आए तो आप लोग अवश्य छिड़काव कराइए। और ये छिड़काव जो है घर के अंदरूनी होता है, घर के बाहर नहीं होता है, ये घर के अंदरूनी होती है। और ये छिड़काव होता है और घर में सभी का छिड़काव कराइए। खाने पीने वाला अगर सामान है उसे प्लास्टिक शीट द्वारा उसको ढक दीजिए और पूरा जो है दीवारों पर छिड़काव कराइए। जब छिड़काव होगा तभी ये